बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड। आवाज, वॉइस क्लियर है? देखो जी, किसी एक से पूछ रहे हैं जी, अली ख्वाजा से पूछ रहे हैं। अली जी, अली जी सर, क्लियर है वॉइस। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नहीं जी, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट आपके साथ हमेशा चलता रहेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चलता रहेगा, चाहे आप ऑडिट में काम करें, चाहे आप एडवाइजरी में काम करें, चाहे आप टैक्स में काम करें। टैक्स में काम करें तो खैर कंपलसरी है, लेकिन जहां भी काम करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ये कंसेप्ट चलता रहेगा। एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। साल साल के बाद जब आप अपनी इनकम का हिसाब बताते हैं, और कब बताना है सरकार को और कितनी देर का बताना है, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 का, 1 महीने में बता देना है, या 1 साल के बाद बताना है। और उस साल की हमेशा कोई ना कोई कट ऑफ डेट है। इसी तरह जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं को, तो आप कोई ना कोई कट ऑफ डेट लगाते हैं। प्रॉफिट लॉस है तो आपका कोई कट ऑफ डेट है, तो आप कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड, वहां पे कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड। और बैलेंस शीट के लिए आप एज ऑन इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है इनकम आपकी कहाँ सबसे पहले प्रेजेंट होती है, वो आपकी प्रॉफिट लॉस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और जब आप वहां पे फॉर द ईयर एंड बात करते हैं, ये तो आपकी अकाउंटिंग टर्म हो गई, लेकिन टैक्स वाले उसको कहते हैं टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर कैसे जो है वो डिनोट किया जाता है, या कितनी देर का बनता है, या किस हिसाब से उसको हर साल वो तो बदलता रहता है, कभी 20 आ गया, कभी 19 आ गया, कभी 17 आ गया, कभी 21 आ गया। तो उसको किस हिसाब से नोट किया जाता है, हम इसको एलेबोरेट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर आर डिफाइंड इन ऑर्डिनेंस। थ्री टाइप ऑफ टैक्स ईयर। नंबर वन, नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द जुलाई फर्स्ट, और मैं साथ ईयर लिखता, एंड एंड्स ऑन जून 30। सरकार का टैक्स ईयर भी, सरकार का टैक्स ईयर भी जो है वो, सरकार का टैक्स ईयर भी जुलाई 1 से शुरू होता है और जून 30 को खत्म होता है। अगर हम आपका करंट टैक्स ईयर की बात करें, जो आपके सिलेबस के ऊपर सिंक्रोनाइज्ड है, जो आप जिसका आपका टेस्ट होना है, वो बेटा आपका टेस्ट होना है जुलाई 1, 2022, जून 30, 2021। कोई भी ऐसा ईयर जो जुलाई 1 से शुरू होगा और जून 30 में खत्म होगा, वो नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। सरकार ने कहा हर एक का टैक्स ईयर जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। हर हर टैक्स पेयर, टैक्स पेयर कौन है? मैं टैक्स पेयर हूं, ईओपी टैक्स पेयर है, कंपनी टैक्स पेयर है, स्मॉल कंपनी टैक्स पेयर है, पब्लिक कंपनी टैक्स पेयर है, प्राइवेट कंपनी टैक्स पेयर है। अब बेटा ये मैं कौन से वर्ड्स बात कर रहा हूँ इनिशियल लेक्चर से, ये सारे के सारे वर्ड्स अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एवरी ईयर इज एन नॉर्मल टैक्स ईयर। गवर्नमेंट का तो रहना ही नॉर्मल है। गवर्नमेंट देखें आप, गवर्नमेंट आपको बजट कब देती है आके? गवर्नमेंट आपको बजट देती है आके जून में, और जो कि अप्लाई होता है जुलाई 1 से। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है, हम उसको फाइनेंशियल ईयर कह लें। जाहिर है फाइनेंशियल ईयर ही कन्वर्ट होना है इनटू टैक्स ईयर। फाइनेंशियल ईयर कन्वर्ट होना है इनटू टैक्स ईयर। फाइनेंशियल ईयर का आपने सरकार को हिसाब देना है। अब हमें क्या हिसाब देना है जनाब? आपने 1 जुलाई 2020 से लेकर जून 30 2021 तक क्या कमाया, उसका हिसाब देना आपने। सादा सी बात, बिल्कुल सादा बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल आसान अल्फाज में बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है। मैंने आपको आगे भी कहा, आपका ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, हर जगह एवरीबॉडी, या टैक्स ईयर कौन सा है। तो जो आपका टैक्स ईयर है
और जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो है जुलाई 1 टू जून 30। अब एक और टैक्स ईयर सरकार ने कहा, वो कहा है जी कि जनाब वो है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? जो कि अदर देन द नॉर्मल है, अदर देन द नॉर्मल टैक्स ईयर है। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि स्पेशल टैक्स ईयर कभी भी जुलाई 1 से शुरू नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जहां से शुरू होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैन 1 से मेरा टैक्स ईयर शुरू हो 2020 से, और दिसंबर 31 2020 तक जाए, यहां भी तो मैं सरकार को 1 साल का हिसाब दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। एनी ईयर अदर देन द नॉर्मल टैक्स ईयर, एनी ईयर अदर देन द नॉर्मल टैक्स ईयर इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स ईयर। अब बात करने वाली ये है कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर किसका होगा? सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तो कंपलसरी कर दी कि इन लोगों का स्पेशल टैक्स एरिया होगा, वो कभी भी ना। पहले सरकार ने क्या कहा कि पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर कहां फॉल करते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर में। हर बंदा जी हमें हिसाब देगा जुलाई से लेकर जून तक, कॉलेज है, एओपी है, कंपनी है, कोई है। लेकिन फिर उसके बाद एफबीआर ने कहा नहीं यार, ये कुछ लोग, कुछ टैक्स पेयर हमें अपना अपना जो प्रॉफिट लॉस का है वो देंगे स्पेशल के हिसाब से। मसलन फॉर एग्जांपल बैंक्स, बैंक्स का ईयर एंड जनाब जैन 1 टू जून 30 2020 है, जो जैन 1 टू दिसंबर 31 है, मैं ईयर नहीं साथ लगाता। इंश्योरेंस कंपनीज, उनका टैक्स ईयर भी गवर्नमेंट स्पेशल डेजिग्नेट कर दिया, यानी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होगा, ये एफबीआर ने ऑर्डर के जरिए लिख दिया। इसी तरह आपका पेज आपको होगा शुगर मिल्स, उसका देखिए कौन सा आपका टेबल बना होगा आपके नोट्स में, उसका उन्होंने कर दिया जी अक्टूबर 1 से 30 सितंबर। एक और होगा एक्सपोर्टिंग राइस, जो बंदा एक्सपोर्टिंग राइस कर रहा है उसका क्या किया जी? जैन 1 टू दिसंबर 31। यानी इन लोगों का कह दिया कि इनका स्पेशल है, बाकी सबका नॉर्मल है। अब देखिए अगर मैं स्पेशल टैक्स ईयर को देखूं, अब स्पेशल टैक्स ईयर अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, मार्च में भी खत्म हो सकता है, लेकिन सिर्फ जुलाई टू जून को कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। इसके अलावा किसी का साल कहां शुरू होता है उसको क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर। अब जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर है वो क्या स्पेशल में जा सकता है? अच्छा, ये लोग इस नॉर्मल में जा सकते हैं? नो, इनका स्पेशल ही रहेगा, क्योंकि इनका एक बकायदा नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने स्पेशल कहा हुआ है। अब ये लोग पाकिस्तान में आ गए स्पेशल में, अब जो नॉर्मल वाले हैं वो क्या स्पेशल में जा सकते हैं? आंसर इज यस, नॉर्मल में स्पेशल में जा सकते हैं, आंसर इज यस। अब मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि अच्छा क्यों जाना चाहेंगे। पहली बात जी, कोई ना कोई सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन हम एक कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल इलस्ट्रेट कर लेते हैं और उसको हम सॉलिड रीजन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आगे चलेंगे, पेज पूरा दे दीजिए मुझे। अज्यूम कर लें कि जी मैं बीकन ऑफ स्कूल सिस्टम चलाता हूं, अज्यूम कर लें जी। अब सरकार, ऊपर हमने एक्सपोर्ट राइस को देखा, शुगर देखा, बैंक देखा और राइस देखा, उसमें हमने तालीम देखा नहीं।
अज्यूम कर लें कि मैं बीकर और स्कूल सिस्टम चलाता हूं, और आपको पता है कि बीकर और स्कूल सिस्टम का जो तालीमी साल है वो शुरू कब होता है? किसी को पता है जी? सितंबर से। वो अपना एकेडमिक ईयर जो है वो, हमारे जो ये गवर्नमेंट स्कूल है ये अपना एकेडमिक ईयर चलाते हैं मार्च में, वो करते हैं सितंबर में। वो सितंबर से स्टार्ट करते हैं अपना एकेडमिक ईयर। मैं अब मेरा है तो नॉर्मल टैक्स ईयर। अब मैं यहां पे ना, मेरा है, सॉरी, मेरा है नॉर्मल टैक्स ईयर। अभी मैं 2019 लिख देता हूं, चले जी, जून 30, 2020। ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था, करंट वाले से पिछला। इससे पिछला क्या होगा? जुलाई 1 18 से लेकर जून 30 19। मैं सिर्फ नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अब मैंने सोचा कि मैं कन्वर्ट कर लूं अपने आप को स्पेशल में। क्या मैं खुद ही कन्वर्ट कर लूंगा? आंसर इज नो। आई हैव टू अप्लाई टू कमिश्नर इनकम टैक्स। अब उसको हम कमिश्नर इनकम टैक्स लिखा है, उसको हम बोलते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। सरकार ने सारे टैक्सेस को कह दिया हुआ है इनलैंड रेवेन्यू, IR। जाहिर है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सेल्स टैक्स है, चाहे कस्टम ड्यूटी है, ये सरकार का रेवेन्यू है ना। कहां से राइज हो रहा है? पाकिस्तान से, इनलैंड, हमारी सरजमीन से राइज हो रहा है। मैं अपने शहर के कमिश्नर इनलैंड को रेवेन्यू को एप्लीकेशन दूंगा। एप्लीकेशन किस लिए? मुझे कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू स्पेशल टैक्स ईयर। वो पूछेगा क्यों? मैं कहूंगा मेरा एकेडमिक ईयर सितंबर 1 से शुरू होता है। मेरा एकेडमिक ईयर सितंबर 1 से शुरू होता है। मुझे वहां मेरे कुछ बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, नए दाखिले आते हैं, मुझे फीसों का हिसाब रखने में आसानी होती है। मुझे फीसों का हिसाब रखने में आसानी होगी। तो काइंडली मेरा ईयर कौन सा कर दें? मेरा ईयर जनाब, आपकी मेहरबानी होगी, मेरा ईयर स्टार्ट कर दे सितंबर 1 से और खत्म करें अगस्त 31 से। टैक्स सिर्फ पढ़ने के लिए कैलेंडर याद होना चाहिए कि कौन से महीने के बाद कौन सा महीना आता है। कमिश्नर कहता जी आपकी बात जस्टिफाइड है, हम कर देते हैं, आपको नॉर्मल से स्पेशल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कब कन्वर्ट करेगा? क्या फौरन कन्वर्ट करेगा? नहीं, वो कहेगा पिछला हिसाब किताब तो आप इसी रिटर्न के साथ दो। क्या आपने जुलाई 1 2019 से लेकर जून 30 2020 तक क्या कमाया, और अगले साल से तुम्हारा ईयर हम चेंज कर देता हूं। अब अगला साल कौन सा बना? September 1 2020 टू August 31 2021। ठीक है यार, अगले साल तुम मुझे सितंबर से हिसाब देना शुरू कर देना, और तुम्हें मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। दरमियान में एक पीरियड नजर आ रहा है, दरमियान में पीरियड एक मौजूद है। कौन सा पीरियड मौजूद है? एनीबॉडी रेज द हैंड। मैं देखो जाग रहे हो, जाग रहे। हसन गुल जी, हसन। सर ये जुलाई का, जुलाई का जुलाई कौन टू से जुलाई टू कौन सी? अगस्त सर 2020। जुलाई सर टू फर्स्ट अगस्त 20। 2022 बोलो। सर अगस्त अगस्त कौन सा? 31 2020। 2020। कितनी देर का पीरियड है? म्यूट कर दो। कितनी देर का पीरियड है? दैट इज अ पीरियड ऑफ जस्ट 2 months। दिस इज अ पीरियड ऑफ 2 months। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तीसरा टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये 2 महीने का हिसाब हम अलग देंगे।
और फिर दूसरी पटरी पर चढ़ जाएंगे। ये समझ लें, अगर आपने कभी ट्रेन पे सफर किया हो तो वो जिसको हम बोलते हैं ना कांटा चेंज करना, वो जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रही है तो पता चलता है एकदम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे चली गई, तो दरमियान में कांटा चेंज हो जाता है। अगर आपने जिंदगी में कभी सफर किया ट्रेन में तो ट्रांजिशनल टैक्स बेसिकली क्या है? ये एक दरमियानी पीरियड है जब आप नॉर्मल से स्पेशल में जाएंगे। अब जनाब स्पेशल गया मैंने 2 साल स्पेशल में रहा, अब मैं सोचा मैं दोबारा नॉर्मल में चला जाऊं, मैंने स्कूल सिस्टम बंद कर दिया, मैंने अपना और कारोबार शुरू कर दिया। क्या मैं दोबारा स्पेशल से नॉर्मल में आ सकता हूं? आंसर इज यस, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन जब भी मैं नॉर्मल से स्पेशल में जाऊंगा या मैं स्पेशल से नॉर्मल में जाऊंगा तो दरमियान में एक पीरियड जरूर क्रिएट होगा, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब आप में से कोई मुझे बताएगा, पुराने बच्चे निकाल के, कि ट्रांजिशन टैक्स ईयर मिनिमम कितने पीरियड का होगा और मैक्सिमम कितने पीरियड का होगा? ट्रांजिशन टैक्स ईयर मिनिमम कितने पीरियड का होगा और मैक्सिमम कितने पीरियड का होगा? रेज योर हैंड। हो सकता है, चले, हो सकता है। ट्रांजिशन टैक्स ईयर मिनिमम कितने पीरियड का हो सकता है और मैक्सिमम कितने पीरियड का हो सकता है? रेज योर हैंड। यार 74, और कोई तो बोले मैसा मशीन तो बहुत पुराना है, अहमद माल भी पुराना है। अकबर से पूछते हैं जी। अकबर, अकबर को म्यूट करो। अकबर अनम्यूट जी। अकबर। जी सर। सर मिनिमम 1 मंथ का हो सकता है हाँ और मैक्सिमम 11 मंथ्स का। बिल्कुल ठीक है। मिनिमम 1 मंथ का हो सकता है, मैक्सिमम 11 मंथ का हो सकता है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। वो 12 महीने हो गए तो मिनिमम दिन दिन का हिसाब नहीं होता कि मेरा टैक्स ईयर 17 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त में खत्म कर दो, वो ऐसा नहीं होता। वो 32 जुलाई से शुरू करके 29 फरवरी को खत्म कर दो। मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम मैक्सिमम 11 मंथ्स। ट्रांजिशन टैक्स इतने पीरियड का हो सकता है। मैं कहूँ जी मेरा पीरियड जून 1 से शुरू कर दो तो 11 मंथ्स का हो गया। अगर मैं कहूं मेरा पीरियड अगस्त 1 से शुरू कर दो तो मेरा ट्रांजिशन 1 महीने का हो गया। लेकिन ट्रांजिशन उसी वक्त आना है जब मैं कन्वर्जन मारनी है, ट्रांजिशन रूटीन में नहीं आती। रूटीन में या मैं को जी आई एम टैक्स पेयर, द टिप्स इज टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स ईयर जी, पार्कर हैंडल टैक्स पेयर, माइट बी स्पेशल टैक्स ईयर। एवरीबॉडी हैव अ नॉर्मल टैक्स ईयर। सरकार ने क्या कहा? हम नॉर्मल है तो सारी नॉर्मल है। 3 से 4 लोग है स्पेशल, वो शुगर वाला, वो बैंक वाला, वो है स्पेशल, उनको तो वैसे निकाल दो ना, वो तो वैसे रियत में है। बाकी इसके अलावा कोई अपनी मर्जी से नॉर्मल स्पेशल जा सकता है? आंसर इज यस। मैं तो स्कूल की एग्जांपल दी और बहुत सारी एग्जांपल हैं। मैं कहूँ जी मेरी यहाँ पाकिस्तान में कंपनी है, मेरी जो बाहर अमेरिका में मेरी होल्डिंग कंपनी है, अब आपने लॉ पढ़ा हुआ है, मेरी जो अमेरिका में कंपनी है उसका ईयर जनाब अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होता है, मेरा भी वही कर दे क्योंकि उनकी डिमांड है। मेरे पास चाइनीज कंपनी थी और मैंने नॉर्मल में पहले साल अकाउंट्स बनाए, फिर उन्होंने चाइनीज कंपनी के हेड ने कहा नहीं जनाब हमें जैन टू दिसंबर 31 ऑडिट अकाउंट चाहिए। हमने कमिश्नर को अप्लाई किया, कमिश्नर ने कहता जी मुझे वहां का उनकी ऑडिट अकाउंट दे दे ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ। हमने चाइना के ऑडिट अकाउंट दे दिए, उन्होंने कहा जी ईयर चेंज कर लें। वहां नॉर्मल टैक्स मेरा कितने का था? 6 महीने का। अब आपको महीने 12 होते हैं उनके, ठीक है जी। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर दोबारा बेसिस शुरू कर लें। तो ट्रांजिशन उस वक्त क्रिएट होना है जब मैंने कन्वर्ट होना है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लेन पेज पे आप
इस वक्त क्लास मेरी पढ़ रहे हो, तो आप बेटा आपका जो टेस्ट होगा वो होगा टैक्स ईयर 2021 में। आपको कौन सा टैक्स ईयर टेस्ट होगा? टैक्स ईयर 2021। आपसे पिछले बच्चों ने कौन सा टेस्ट पेपर दिया? टैक्स ईयर 2021। उससे पिछले ने कौन सा दिया? टैक्स ईयर 2020। आपसे अगले बच्चों ने कौन सा टैक्स ईयर देना है? टैक्स ईयर 2022। अब ये कैसे? आपका इस टैक्स ईयर में लास्ट हर टैक्स ईयर की 2 अटेम्प्ट्स आती हैं, चाहे वो आपका सीफैप का पेपर है, चाहे वो आपका कैफ का पेपर है। अब ये कैसे डिनोट किया जाता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मुख्तलिफ अपने ईयर लिख देता हूं, मेरा स्पेशल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। मेरा स्पेशल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ट्रांजिशन भी हो सकता है। मैं तीनों लिख देता हूं कोई साल। जैन 1 2018 कर देते हैं, टू दिसंबर 31 2018। अच्छा जी, अभी हमने कौन सा बनाया था? जुलाई 1 2020 टू अगस्त 31 2020। ये ट्रांजिशन में बना दिया, ये स्पेशल बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया, तीनों आ गए। कोई और भी लिखना तो कोई और भी लिख लेते हैं। अप्रैल 1 2020 टू मार्च 31 2021। मेरा कोई भी सवाल हो सकता है, मैं किसी साल का गवर्नमेंट को हिसाब दे सकता हूं, लेकिन टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना? टैक्स ईयर तो कहता है भाई टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर 2018, टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2020, वो तो इस तरह बोलता है। अब यहां से मैं कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा टैक्स ईयर है? तो यहां से सरकार कहती है कि जहां पे आपका जून खत्म होता है उससे डिनोट कर दें। सरकार क्या कहती है? जहां पे आपका जून खत्म होता है, या आपका महीना आपका साल खत्म होने के बाद कौन सा जून आएगा, रखना साल जून का ही है। जहां पे आपका जून खत्म होता है, हो सकता है जैसे मेरा जून 30 खत्म हो जाए, या जहां मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो सकता है उसके बाद कौन सा जून आएगा उससे डिनोट करेंगे। अब यहां तो खत्म ही जून पे हो रहा है, तो मेरा टैक्स ईयर कौन सा हो गया? टैक्स ईयर 2021। अब इसके यहां मेरा जून, इसके बाद जून कौन सा रहा है, बताएगा कोई जी? एनीबॉडी? हसन गुल? यार चेंज चेंज के साथ अब रेज एंड किया करें। चलो बोल दो हसन गुल। सर 2019 है इसका टैक्स ईयर। हाँ हाँ जी, आगे म्यूट कर दें। हाँ जी, इसका जून कौन सा आ रहा है? 19 का, तो इसका टैक्स ईयर कौन सा बन गया? टैक्स ईयर 2019। इसका टैक्स ईयर कौन सा बन गया? 2 महीने वाले का, टैक्स ईयर 2021, क्योंकि इसका जून 21 वाला आना है। इसका जून कौन सा आना है? इसका भी 21 वाला आना है, टैक्स ईयर 2021। सरकार आपको टैक्स रेट देती है, वो कहते हैं आपका साल जो सा मर्जी है, सरकार टैक्स रेट दे देती है 18 के रेट क्या है, 19 के रेट क्या है, 20 के रेट क्या है, 21 के रेट क्या है। आपका जो सा साल है उसके रेट आप टैक्स रेट लगा दें। अब देखें, ये जो 2 महीने हैं आपके फॉल कहां कर रहे हैं? सारे के सारे 20 में, लेकिन आपको टैक्स रेट कौन सा लग रहा है? 2021 का। यहां देखो, आपको 18 में फॉल कर रहा है, लेकिन आपका टैक्स रेट कौन से लग रहे हैं? 19 के। या 21 में फॉल करें, 21 का लग रहा है। यहां भी 21 में फॉल करें, 21 का लग रहा है। एक और लिख लें, सितंबर 1 2022 टू अगस्त 31 2023।
3। हाँ, अब इसका टैक्स ईयर कौन सा आएगा? बोलो। 2024। इसका टैक्स ईयर 2024 है, क्योंकि इसके बाद जून देखना है। लो जी, यहां तक के सवाल में बोलो जी। अब आप ऐसा करें जी, हसन गुल। जी सर हसन। ये सर ये जो हमारा टैक्स पीरियड होता है, मतलब ये जुलाई 1 से 2020 अगस्त 31 2020 तक चलेगा, तो सर ये इसके रेट्स पहले ही आ जाते हैं पहले आ 2021 के? जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अब जुलाई तो फर्स्ट सर में किसके रेट, अब मेरे पास इस वक्त 2021 के रेट कब आ जाते हैं? और बजट बजट पे आ जाते हैं। अब ये जो सही, बजट आना है, तो किस टैक्स ईयर के रेट आने हैं? 2022 के आने हैं। ठीक हो गया सर। सर वही अप्लाई बिल्कुल। करने फिर कैलकुलेशन नहीं, करके? आपने 2021 के अप्लाई करने हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। आपका ये जो बजट आना है वो आपका अप्लाई होना है मार्च अटेम्प्ट के लिए। इसलिए कि ठीक, यहाँ पे गौर करके पढ़ लें, वरना आपको टैक्स ईयर ठीक, चेंज के लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। अब आप क्या करें, अब मेरे नोट्स में एक दफा आप टैक्स ईयर पढ़ें और कोई सवाल तो बोलें। यू हैव 5 मिनट्स। यू हैव 5 मिनट्स। मेरे नोट से आप टैक्स ईयर पढ़ेंगे। अब आप, मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया। इनको ओपन कर दो ना, मुझे म्यूट कर दो।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन जी? लो जी माशाल्लाह, अभी अभी एक बच्चे ने ज्वाइन किया जी, क्या बात है जी, 75 से कंटिन्यूस। सलाम है जी उस बच्चे को जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है। चलो जी आगे बोलें जी, मुबशर जवेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये जो उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द, यानी कि हम उसके जब हमने रिव्यू के खिलाफ एप्लीकेशन देनी है तो हाँ सर जी। एप्लीकेशन का टाइम क्या होगा? उसने लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर अ स्पेशल टैक्स ईयर, यानी कि जब हम उससे परमिशन ले रहे होंगे तब उसके वो जब उसे यानी कि अगेंस्ट डिसीजन देगा, या जब हम उससे परमिशन ले रहे होंगे तब? मैं देख लेता हूँ लाइन कौन सी है, लाइन कौन सी है। सर ये पेज नंबर 6 के ऊपर है, एंड वाला पेज नंबर, बिल्कुल पैरा। ठहर जो उसकी ओ यस कौन में उड़ना ना करो ना आप। रियान का भी, रियान का सवाल भी ले लो, फिर इकट्ठे देख लेते हैं। रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मैंने ये पूछना था सर, क्या एक स्पेशल टैक्स ईयर के बाद हम दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर की ले सकते हैं परमिशन? बिल्कुल जा सकते हैं, मैं एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में भी जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता। सर अगर एक स्पेशल टैक्स ईयर 31 मार्च है मेरा, और दूसरा हम्म, स्पेशल टैक्स ईयर मैं 30 अप्रैल कर लूँ, तो इसके दरमियान हम्म। वाला ट्रांसलेशनल फेज है, इसको कैसे ट्रां- डिनोट करेंगे? उसको वो जून के डिनोशन तो जून के हिसाब से रहनी है भाई यार। सर इस तरह तो दिन वो जो मेरा पिछला स्पेशल टैक्स ईयर है वो भी जून के हिसाब से नहीं आएगा यार फिर? वो बात सुनो, जो कमिश्नर है ना वो ये भी कह सकता है यार 13 माह की रिटर्न इकट्ठी फाइल कर दो। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक हो गया ना। जब वो ग्रांट यस सर। करते हैं ना तो वो फिर वो उस हिसाब से कर देते हैं, पर चलिए वो ठीक। साथ कंडीशन के साथ ग्रांट कर देते हैं। मोमना यासीन। जी मोमना, मुबशर कौन म्यूट रहने दो। जी सर मोमना। ये एक लाइन हम जो समझ नहीं है, ऑर्डर ऑफ द कमीशन फॉर द चेंज ऑफ द टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर। तो ये मुझे ये वाली लाइन जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही है। या ये तो आ जाए पेज पे आइएगा, इन दोनों को म्यूट रहने दो, आइएगा जरा। पहले मुबशर बोलो, कहाँ से बात कर रहे हो आप। सर ये बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है ए इसमें स्पेशल टैक्स। ए पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर। जी जी सर। A person may dissatisfied with the order may file a review application with the board against the decision of the commissioner at the time of granting the permission for special tax year or withdrawal the same and the। अच्छा वो उसको रिफ्यूजल कर दे। एक तो है ना कमिश्नर आपको रिफ्यूजल कर दे, वो कहता है आप एफबीआर को लिख के अपना टैक्स ईयर भी चेंज करा सकते हैं। आपकी सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई का क्या मतलब है? आपकी बात नहीं मानी गई तो कहता आप एफबीआर को लिखते हैं। कमिश्नर कौन है? आपके शहर का बंदा है। कमिश्नर कौन है? ये जो आपका आरटीओ फैसलाबाद है, ये आपके जो उसके अलाइड उसके सामने है, यहाँ के कमिश्नर के पास आप गए, आपने कहा जनाब मेरा स्पेशल टैक्स कर दो, उसे रिफ्यूजल कर दी, देन यू कैन राइट टू द बोर्ड, बोर्ड मीन इस्लामाबाद। ठीक है, या वो कहे मैंने आपको स्पेशल टैक्स ग्रांट कर दिया, उसको विड्रॉ कर दे, जी मैं नहीं मानूंगा, अगर तुम नॉर्मल में आ जाओ। मैं को क्यों नहीं मानोगे यार, मैंने स्पेशल में रहना है। तो उसका जो उसकी जो लेटर होगा जो मेरे खिलाफ गया, उसको मैं बोर्ड में रिव्यू के लिए जा सकता हूँ। क्लियर यस सर। या नहीं क्लियर? हो गया। क्लियर। मोमना, मोमना बोलो कहां से सर बोल। जी। सीसी के ऊपर वाला पैराग्राफ जो है। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, यस सर। an order of the commissioner for change of tax year shall take effect from side date being the first day of the special tax year or the normal tax year as the case may be, as may be specified in the order। देखो मुझे सरकार ने कहा, ये अभी तो मैंने आपको इलस्ट्रेट करके दिखाया, मुझे सरकार ने कहा कि सितंबर 1 से तुम्हारा स्पेशल टैक्स खत्म होगा, शुरू होगा, तो वो सितंबर 1 से शुरू होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले ट्रांजिशन चल रहा है। ओके सर, ठीक है सर, ये सर ठीक क्लियर है, है। यानी यस कि सर। वो बताएगा कि आपकी अफेक्टिव डेट कौन सी है। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा जी, किसी को अगर ना वो अगर सैटरडे के लेक्चर्स के दौरान अगर किसी को प्रॉब्लम आता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो खैर वो ग्रुप में भी पूछ सकता है, और वो अगर फिर भी फिजिकली भी चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है सैटरडे को स्पेशली।
तो वो आप अपनी छोटी मोटी क्वेरी जो है वो आके आप क्लियर कर सकते हैं। मैं अब ज़ाहिर है थोड़ी कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ, यानी एवरी सैटरडे तो अपनी क्वेरीज आप आके सेटल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। यानी कि जो 4 दिन या 5 दिन की क्वेरीज हैं आपकी, आप समझते हैं आप आपने रिवीजन करनी है, रिवीजन के लिए और फिर आपने उसको समझना है, तो वो सैटरडे को आप आके जो है वो डेमो क्लास भी यहीं ले लें और अंडरस्टैंडिंग भी कर लें यहाँ पे आके। अब इतनी बातें मेरी समझ आए। चले जी, एनी क्वेश्चन जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी प्लेन पेज पे आए जरा। अब एक थोड़ा सा इनको एक अच्छा, ये अगली चीज पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं। अब देखिए ये अभी जो सो रहे हैं ना, या जिसे अभी मैं कल के लिए जो मैंने कल पढ़ाना उसका मैं कंसेप्ट दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। हमने स्टार्ट किया पर्सन से, फिर हमने कहा जी कि ज़ाहिर है कोई इंडिविजुअल हो सकता है। अब इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, सैलरी वाला भी हो सकता है, किराए वाला भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, शेयर्स वाला भी हो सकता है, कोई ट्यूशन भी पढ़ा सकता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इससे बाहर नहीं है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये तो आपको हर वक्त याद होने चाहिए। ये 5 आपके मेन चैप्टर्स हैं, इसी से न्यूमेरिकल बनना है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। जो पहले 4 में फॉल नहीं करता वो अदर सोर्सेज है। चाहे वो मांग रहा है, फकीर है, जो मर्जी है जी, वो सारा कुछ अदर सोर्सेज में आ जाएगा। अब उसका स्टेटस क्या हो सकता है? वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एओपी भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकता है। कंपनी खैर मांगने वाली बात वहां कंपनी की अच्छी लगती। एओपी नॉर्मली बिजनेस या रेंटल्स आएंगे। देखो कंपनी सैलरी नहीं हो सकती, कंपनी मुलाजमत कर रही है, मुलाजमत तो इंडिविजुअल करता है। तो ये बातें कॉमन सेंस की हैं। इंडिविजुअल, फिर हमने कहा जी एओपी, फिर हमने कहा जी कंपनी, और कंपनी से फिर आगे हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये आपका सिर्फ ना आपका थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल आपका यहां से जनरेट होना है। अच्छा, इंडिविजुअल में या आपका हम उसको बोलते हैं सैलरी का न्यूमेरिकल या नॉन सैलरी का। नॉन सैलरी का मतलब हो गया बाकी 4 हेड्स, 5 हेड्स है ना, एक सैलरी का हो गया, एक नॉन। एओपी का हमेशा आपको न्यूमेरिकल आएगा बिजनेस का। जाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप कहीं पे मुलाजमत कर रही है। अब बिजनेस में एओपी कुछ भी हो सकता है, रेंटल भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, अदर सोर्सेज भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है। इसका आपको न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं होना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। अच्छा, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ना, अगला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद हमारे कंपनी लिमिट हो जाएगा। फिर हमारा फोकस सारा इंडिविजुअल या एओपी पे आ जाएगा, बल्कि पहले इंडिविजुअल पे रहेगा, फिर जो है वो एओपी पे आ जाएगा, ऊपर आएगा थोड़ा सा। यहां से हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, अब स्टेटस हमारा आखिर में पहुंच गया जी। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिफाइन करेंगे हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी, एओपी के लिए भी और कंपनी के लिए भी, कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट है और कब नॉन रेजिडेंट है। सेम इज द केसेस हियर। एओपी कब रेजिडेंट है और कब नॉन रेजिडेंट है, कंपनी कब रेजिडेंट है और कब नॉन रेजिडेंट है। कंडीशन कहां दी गई? रेजिडेंट में दे दी गई। इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा, कंडीशन दे दी गई। जब वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। इसका मतलब आपके 3 डेफिनेशन, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट एओपी और नॉन रेजिडेंट कंपनी, एक एक लाइन की है। क्या कहते जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है,
वो मुंडा नहीं होया तो कुड़ी हुई ना पैदा, कुड़ी नहीं पैदा हुई तो मुंडा पैदा होया। तो यहां उसने क्या कह दिया कि रेजिडेंट की कंडीशन दे दी गई, जो वो कंडीशन पूरी करेगा वो रेजिडेंट होगा, जो नहीं पूरी करेगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। इस तरह 3 डेफिनेशन तो आपकी आज ही क्लियर हो गई। कौन सी? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट एओपी, नॉन रेजिडेंट कंपनी। कौन होगा? जो रेजिडेंट नहीं होगा। अब रेजिडेंट कौन होगा उसकी कंडीशन कल पढ़ेंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होगा, रेजिडेंट ईओपी कब कौन होगी, रेजिडेंट कंपनी कौन सी होगी, ये हम कल क्यों पढ़ेंगे। अगला बड़ा अहम सवाल है, क्यों पढ़ेंगे भाई? हमें टैक्स लगाना है इसलिए पढ़ेंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स हो रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स हो रहा है। पहले सवाल, पहले इंडिविजुअल, ईओपी और कंपनी का मेथड ऑफ टैक्सेशन डिफरेंट है। इंडिविजुअल, ईओपी और कंपनी का मेथड ऑफ टैक्सेशन डिफरेंट है, रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है। सैलरी के रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, नॉन सैलरी के रेट ऑफ टैक्स हो रहा है। अब आगे चलें, रेजिडेंट के टैक्स मेथड ऑफ टैक्सेशन हो रहा है और नॉन रेजिडेंट का मेथड ऑफ टैक्सेशन हो रहा है। कल मेरा इंशाल्लाह ताला कल हम अपना स्टेटस कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम चले जाएंगे इनकम के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है जी। इसको पढ़िएगा, कोई सवाल होगा तो कल मैं सुबह आपका सवाल डिस्कस करूंगा जी। अल्लाह हाफिज जी, स्टे ब्लेस्ड। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ यू? किसी का कोई सवाल तो बोल दें। फिर भी इसको पढ़िएगा, पढ़ के अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ आएगा तो कल सुबह पूछ लीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज।